बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, पाकिस्तान से करारा जवाब मिलने के बाद सऊदी आर्मी चीफ भारत के अहम दौरे पर जा पहुंचे। क्या भारतीय फौज का मुस्लिम यूनिट हरमे मुकद्दस की हिफाजत के लिए रवाना किया जाने वाला है? और सऊदी फौज के आर्मी चीफ का दौरा भारत, जो कि तारीखी तौर पर पहला दौरा है, ये कौन से अहम मकसद के लिए किया जा रहा है? इसकी मुकम्मल तफसीलात हम आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपको याद है कि भारत के आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने पहली मर्तबा तारीखी तौर पर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा किया था। उस दौरे के दौरान हमने आपको बताया था कि कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आने वाली हैं। भारत ने ऑफर की है सऊदी अरब को कि वो अपना मुस्लिम यूनिट, यानी अपने मुसलमान फौजियों पर मुश्तमिल एक यूनिट को हरमे मुकद्दस की हिफाजत के लिए सऊदी अरब के दिफा के लिए भिजवा सकता है। और ये भी खबरें सामने आई थी कि नरेंद्र मोदी के साथ बिन सलमान के राबितों में दिफाई एतबार से कुछ अहम तरीन डिस्कशंस हुई हैं। लेकिन दोस्तों, गुज़िश्ता हफ्ते होने वाली डेवलपमेंट को आपने जहन में रखता है, जो हमने भी रिपोर्ट की थी और आपको बताया था कि सऊदी अरब की फौज पाकिस्तान से ट्रेनिंग हासिल कर रही है और ये ट्रेनिंग कोर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान साबिका दिफाई मुआहदे में चौके मौजूद है। इसी वजह से एडवांस कोर्सेज के लिए सऊदी अरब की एयरफोर्स, सऊदी अरब की फिजाइया और बहरिया पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेते रहते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस वक्त सऊदी अरब, जो कि यमन जंग में बुरी तरह से फंस चुका है, और सऊदी अरब के इर्द गिर्द खतरनाक गिद्धों ने मंडलाना शुरू कर दिया और वो खतरनाक गिद्ध अमेरिका और इसराइल की शक्ल में मौजूद हैं, जिन्होंने एक इंतहाई घनौने मंसूबे के तहत हरमे मुकद्दस पर कब्जा करने के अपने घनौने मंसूबों को अमली जामा पहनाने का आगाज कर दिया है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल में सऊदी अरब के वजीर दाखिला ने पाकिस्तान का दौरा किया, जिसमें उन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और पाकिस्तान के मुतलका हुकाम से मुलाकातें की और इन मुलाकातों में काफी अहम तरीन मुआहदों पर बातचीत हुई। दोस्तों, ये दौरा इस हवाले से भी अहमियत का हामिल था क्योंकि अगले महीने सऊदी अरब के वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं। इस दौरे में मुमकिन तौर पर बिन सलमान की जानिब से पाकिस्तान से कुछ अहम तरीन मामलात पर मुआहदे किए जाने हैं। इसी वजह से सऊदी वलीयत की इमा पर सऊदी वजीर दाखिला पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचे और पाकिस्तान के दौरे पर आकर जो उन्होंने पाकिस्तान से डिमांड की, पाकिस्तान ने यकीनी तौर पर उसके बारे में अपना अज़ली और उसूली मौक़िफ़ अपनाया कि पाकिस्तान यमन जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान अगर हरमे मुकद्दस की हिफाजत की जरूरत पड़ेगी तो अपनी अफवाज को भिजवाएगा। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि आले सऊद अमली तौर पर आले यहूद के साथ गठजोड़ कर चुकी है। आन करीब सऊदी अरब की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने का भी ऐलान किया जाने वाला है। उसके बाद मुसलमान ममालिक की जानिब से जो रिएक्शन आएगा, उस रिएक्शन को रोकने के लिए पहला ऑप्शन तो उनके पास ये था कि पाकिस्तान को हरमे मुकद्दस की हिफाजत के लिए अपॉइंट कर दिया जाए, क्योंकि जब इसराइल और अमेरिका की जानिब से अमली तौर पर सऊदी सरजमीन पर कब्जे की गर्ज से कदम जमाए जाएंगे तो फिर दीगर मुस्लिम ममालिक की जानिब से भी रिएक्शन आएगा। ईरान की जानिब से पहले ही तबाहकुन मिसाइलों के तजर्बात किए जा रहे हैं और सऊदी अरब को वार्निंग दी जा रही है कि वो इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को आगे बढ़ाने से बाज रहे। अब पाकिस्तान का भी हरमे मुकद्दस में मौजूद रहना इसराइल के लिए खतरे की घंटी है। सऊदी अरब को इस बात का अंदाजा हो चला है कि अगर मुस्लिम ममालिक हरमे मुकद्दस की हिफाजत के लिए आ गए तो फिर सऊदी अरब का इक़्तिदार भी उनके हाथों से निकल जाएगा। अब शायद आले सऊद ने एक नई गेम खेलने की कोशिश की है और वो कोशिश ये है कि भारत के साथ बातचीत करके भारत की मुसलमानों पर मुश्तमिल यूनिट को हरमे मुकद्दस की हिफाजत के लिए अपॉइंट कर दिया जाए, क्योंकि इससे ना तो इसराइल को कोई खतरा है, ना ही अमेरिका को और ना ही आले सऊद को। और दोस्तों, मुमकिन तौर पर इसी वजह से सऊदी फौज के कमांडर ने पहली मर्तबा भारत का दौरा किया है। सऊदी अरब की फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला मोहम्मद अल मतीर भारत के दौरे पर पहुंचे और उन्होंने भारतीय आर्मी चीफ से मुलाकात की है। सऊदी आर्मी चीफ की भारतीय आर्मी चीफ से मुलाकात में दो तरफा दिफाई ताउन को बढ़ाने के हवाले से तफसीली बातचीत हुई है और सऊदी अरब की फौज के किसी भी कमांडर का भारत का ये पहला दौरा है। इस दौरे को इस हवाले से भारत में अहमियत दी जा रही है कि सऊदी फौज का कोई कमांडर पहली बार भारत आया है। इससे सऊदी अरब और भारत के माबैन दिफाई ताल्लुकात बेहतर होने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं
और दोस्तों वही इम्कानात है जो मैंने आपको पहले बताए हैं। सऊदी फौज के कमांडर 3 रोजा दौरे पर गुज़िश्ता रोज दिल्ली पहुंचे तो उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया। और दोस्तों जनरल नरवाने ने सन 2020 में सऊदी अरब का दौरा किया था और इससे पहले भारत के किसी आर्मी चीफ ने सऊदी अरब का दौरा नहीं किया था। और दोनों ममालिक के दरमियान दोनों का यह तरीका दो तरफा दिफाई ताउन को मजबूत बनाने के हवाले से अहम समझा जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि सऊदी अरब की शाही फौज के सरबराह का दौरा भारत सऊदी अरब के लिए बहुत ज्यादा अहम है। तो इसके साथ ही मुस्लिम ममालिक के लिए एक ऐलान भी है कि अब जिसमें ये तमाम इत्तेहादी ममालिक जिसमें अमेरिका, इसराइल और भारत शामिल हैं, ये सऊदी अरब में अमली तौर पर घुसकर मुकद्दस सरजमीन हजाज पर कब्जा जमा कर इसराइलियों और अमरीकियों के लिए रास्ता हमवार करना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताल्लुकात में गुज़िश्ता साल आला सतही बातचीत में इजाफा हुआ था और दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत $25 बिलियन के करीब है। भारत गुज़िश्ता साल तक मुमलिकत का दूसरा सबसे बड़ा शराकतदार था। बहुत से लोग सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात मजीद बेहतर करने के मोदी की जानिब से पाकिस्तान पर दबाव डालने की सफारती कोशिशों के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि सऊदी अरब हिंदुस्तान को तवानाई फराहम करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है और 3.5 मिलियन से ज्यादा हिंदुस्तानी तारकीन वतन का घर है। और पिछले कुछ सालों में दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी के हवाले से कुछ ताउन भी हुआ है। रियाज ने 4 इंतहाई मतलूब मफरूरों को हिंदुस्तान डिपोर्ट किया था। और आप ये मेरी बात को याद रखिएगा कि हालिया दौरा अमेरिका और इसराइल के सरजमीन हजाज मुकद्दस पर अपना असर सूख बढ़ाने के लिए उसकी हरम मुकद्दस की सिक्योरिटी के लिए भारतीय फौज के मुस्लिम सोल्जर्स को अपॉइंट करने के हवाले से कहा है, जिसकी वजह से मोहम्मद बिन सलमान ने इस इंतहाई अहम तरीन दौरे पर सऊदी फौज के चीफ को भारत के दौरे पर भेजा है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि सऊदी अरब की जानिब से इसे एक खरबा भी करार दिया जा सकता है कि आने वाले दिनों में बिन सलमान जो पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं वो पाकिस्तान को ये पैगाम देना चाहते हो कि हमारे पास भारत का ऑप्शन भी मौजूद है, ताकि पाकिस्तान इस दौरे के इशारे को समझ ले और अगर सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को यमन जंग में शमूलियत या फिर दीगर अहम तरीन मामलात में अमरीकी और इसराइली इमा पर घसीटने की कोशिश की जाए तो पाकिस्तान उसकी बात को मान ले। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान पाकिस्तान की कौमी सलामती पर किसी किस्म का ना तो कंप्रोमाइज करते हैं और ना ही पाकिस्तान के मुफादात से हटकर कोई फैसला करते हैं। अगर बिन सलमान की जानिब से ये दौरा एक हथकंडे के तौर पर करवाया जा रहा है तो पाकिस्तानी हुक्मरानों को आने वाले वक्त के लिए खुद को तैयार रखना होगा। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आप क्या समझते हैं, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।